नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित। और आज का वीडियो जो रहेगा, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि हम लोग डेडिकेटेड 3 वीडियोस लेके आएंगे 3 स्टॉक एनालिसिस के ऊपर। तो आज का उसमें से एक वीडियो है। तीनों ही वीडियो आपको कल सुबह तक अपलोड होते हुए मिल जाएंगे और आप लोग उसको देख सकते हो। हम लोग पूरा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे इन 3 स्टॉक्स के ऊपर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपका वीडियो पसंद आता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट करना ज़रूर। रिसेंटली मैंने कुछ स्टॉक्स के वीडियोस पोस्ट किए थे। एसीसी उसमें एक था, टाटा स्टील उसमें से एक था। तो आप लोग इनका एनालिसिस देख सकते हो। हमारी जो कोशिश यही है कि हम लोग आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सके कि स्टॉक का आगे का बिहेवियर किस तरह से हो सकता है। इसके अलावा डेली बेसिस पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी आता है, तो वो भी मिस मत कीजिए अगर आप रेगुलर मार्केट के प्लेयर हैं तो बिना समय गवाए सीधे चलते हैं स्टॉक के ऊपर। देखते हैं कौन सा स्टॉक है आज के वीडियो के लिए। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हमने प्रॉमिस किया था कि पिडलाइट के ऊपर हम लोग एक वीडियो बनाएंगे डिटेल में। मैंने पिडलाइट का एक ट्रेड दिया था और उसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। ये देखिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने रिसेंटली पिडलाइट के ऊपर एक ट्रेड बताया था। बहुत ही बढ़िया ट्रेड था। देखिए, पिडलाइट वीक हो रहा है बिलो 2300। यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके तुरंत पूछा था कि सर इस ट्रेड में बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ है, आपने इसको कैसे क्या आइडेंटिफाई किया, हमें अगर आप थोड़ा सा बता सकते हो तो हमारे लिए कन्वीनियंट होगा। देखिए, मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि मैं आपको सिखाऊं और आप इंडिपेंडेंट हो, आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। तो इस तरह की ही सारे अपडेट्स हम लोग टेलीग्राम चैनल पे देते रहते हैं। आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी है, वहाँ पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। तो अगर आप पिडलाइट को डेली चार्ट्स पे देखोगे तो देखिए, सबसे ज़्यादा मैं प्राइस एक्शन पे बिलीव करता हूँ। मुझे लगता है कि प्राइस जो है वो सुप्रीम होती है और जितने भी इंडिकेटर्स हैं जो भी हैं वो सब प्राइस से ही डिराइव होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखोगे तो मेरे चार्ट में आपको पूरा कुछ ब्लैंक दिखेगा, आपको इसमें कोई भी इंडिकेटर दिखता नहीं है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ स्टॉक को या फिर लॉन्ग टर्म से देखता हूँ तो ही मैं उसमें इंडिकेटर्स को यूज़ करता हूँ। यहाँ पर अगर आप पिडलाइट को देखोगे तो ट्रेंड लाइन्स में जो मेरे सबसे फेवरेट हैं, इनको मैं बहुत अच्छे से यूज़ करता हूँ। और ट्रेंड लाइन्स के हिसाब से अगर आप यहाँ पर डॉट्स कनेक्ट करोगे तो आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर नज़र आ रही थी कि पिडलाइट थोड़ा सा यहाँ पर वीक होते नज़र आ रहा है। अब ट्रेंड लाइन किस तरह से बनानी है इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो डाला है। ट्रेंड क्या होता है इस पर भी डिटेल वीडियो डाला हुआ है। ऊपर आई बटन पे फ्लैश हो जाएगा, आप वहाँ पर देख सकते हो कि ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई है, ये ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट देखिए आप कि हमने मार्च या मिड मार्च से लेके या अप्रैल पकड़ सकते हो आप, अप्रैल से लेके हमने क्या किया है, हमने डॉट्स को कनेक्ट किया है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेंड लाइन में मोर देन 2 डॉट्स होने चाहिए अगर जहाँ से भी आप स्टार्ट कर रहे हो। तो देखिए, यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट 3 डॉट्स कनेक्ट किए हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनते नज़र आ रही है। तो पहला साइन जो था वीकनेस का, वो जैसे ही यहाँ पर एक ब्रेकडाउन होते हुए नज़र आया, यहाँ पर एक पहला साइन था कि पिडलाइट यहाँ से वीक हो सकता है। जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बन रहा था, थोड़ा सा नेगेटिव बना, ये प्राइस एक्शन सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया, फिर वापस जब नीचे आने लगा तो डेफिनेटली ये क्या हो गया, ये एक प्राइस एक्शन के हिसाब से ये नेगेटिव साइड जा रहा था। नेगेटिव प्राइस एक्शन किससे बनता है, इस तरह से बन के आपका वापस आता है। अगर पॉजिटिव निकलना है तो यहाँ से निकल जाएगा ऊपर इस तरह से, लेकिन जैसे ही अपने हाइज के पास जाके अगर नीचे आता है, रिवर्सल आता है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बन रहा है। यहाँ पर स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है। अगर मैं ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन बनाता हूँ तो ट्रेंड लाइन में भी आपको क्लियर नज़र आ जाएगा कि एक इस तरह की ट्रेंड लाइन बन रही है जो हायर लोज बना लोअर हाइज बना रही है। और यहाँ पर अगर देखो ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन आया है। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 1 था आइडेंटिफाई करने के लिए कि अब ट्रेंड लाइन के नीचे आ रहा है तो यहाँ पर स्टॉक वीक होते हुए आपको दिख रहा है। अब अगर मुझे कोई भी स्टॉक में ट्रेड करना है, चाहे वो बाय साइड का हो सेल साइड का हो, तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं रह सकता हूँ। मुझे मल्टीपल चीज़ें लगेंगी सपोर्टिंग, जिससे मुझे कॉन्फिडेंस आए कि उस स्टॉक में गिरावट या वहाँ से बढ़त आ सकती है, ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आ सकता है। तो
जैसे मैंने कहा कि अगर मैं लॉन्ग टर्म चार्ट देख रहा हूँ तो यहाँ पर मैं कुछ इंडिकेटर्स का यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं मूविंग एवरेज को लगाता हूँ तो 100 डे मूविंग एवरेज, 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने डेली चार्ट्स पे लगाया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन के साथ साथ ही ऑलमोस्ट ये चल रहा है। थोड़ा अगर पीछे जाके देखता हूँ तो ऑलमोस्ट देखिए जून जुलाई से इसने इस 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर ये नज़र आया है कि सपोर्ट लेती है। देखिए यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया है, यहाँ भी सपोर्ट लिया है, ये इस जगह सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ सपोर्ट लिया है, कंसोलिडेट किया है, ये अच्छा कंसोलिडेशन रेंज था, फिर ब्रेकआउट आया है, फिर यहाँ पर एक सपोर्ट लिया है, यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया है और फाइनली यहाँ पर एक ब्रेकडाउन आ रहा था। तो देखिए यहाँ पर ब्रेकडाउन आ रहा है, मतलब इतनी बार सपोर्ट लेने के बाद अगर कोई चीज़ आपको ब्रेकडाउन दे रही है, इसका मतलब अब वहाँ पर वीकनेस बढ़ने वाली है। ये एकदम क्लियर सा संकेत था। और अगर मैं आपको दिखाऊँ तो एक्सपोनेंशियल एवरेज का जो ब्रेकडाउन था वो कहाँ पर आ रहा है, 2300 के आसपास। यही चीज़ मैंने हाईलाइट की थी अपने जो मैंने मैसेज किया था 2300 के बिलो जो वीक होगा, एग्जैक्टली यही चीज़ मैंने यहाँ पर बताई थी। तो 2300 ये हमारा लेवल था कि जहाँ पर हमें एक और सिग्नल मिल गया कि यहाँ पर वीकनेस बढ़ सकती है। तो पहला था ट्रेंड लाइन, दूसरा था 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दो चीज़ों ने हमें कंफर्मेशन दे दिया। अब क्या आपको और चीज़ ढूंढनी है? अगर आपको और भी कंफर्मेशन के लिए कुछ ढूंढना है तो वो भी आपको और ज़्यादा हेल्प कर सकता है। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेरे लिए, अगर मैं लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ तो वीकली तो मैं देखता ही हूँ, डेली में देखता हूँ, उसके साथ साथ मैं 4 आवर्स का चार्ट भी देखता हूँ। आवरली चार्ट में अगर मुझे कोई स्विंग ट्रेड करना हो सिर्फ 1 या 2 हफ्ते के लिए, मैक्स टू मैक्स 1 महीने के लिए, तो ही मैं आवरली चार्ट देखता हूँ। लेकिन अगर मुझे 1 महीने के ऊपर का मेरा टाइम होराइजन है, 3 महीने तक का, तो मैं 4 आवर्स से लेके 1 डे वाला चार्ट देखता हूँ और वीकली चार्ट देखता हूँ अगर मुझे 1 साल के लिए प्लान करना है। तो यहाँ पर पिडलाइट में अगर आप देखोगे तो जो मेरा नज़रिया था वो करीबन मुझे लग रहा था कि यहाँ पर एक वीकनेस बढ़ सकती है और ये वीकनेस थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि पिडलाइट में इस तरह की वीकनेस जल्दी जल्दी आती नहीं है। तो 4 आवर्स के चार्ट पर अगर मैं जाता हूँ और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर आपको मैं चेंज करके दिखा रहा हूँ। यूजुअली मेरा जो सेटअप है वहाँ पर मुझे सब कुछ ऑलरेडी दिखता रहता है। तो यहाँ पर अगर 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम लगाते हैं तो ये भी काफ़ी यहाँ बहुत अच्छे से वर्क करते नज़र आता है। देखिए हर स्टॉक की फितरत अलग होती है, हर स्टॉक का तरीका अलग होता है। और अगर आप पिडलाइट में देखोगे तो ये 200 डे का जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है 4 आवर्स के चार्ट पर, इसने ये इस जोन में इसके अगल बगल में बहुत देर तक कंसोलिडेट किया है। जब ब्रेकआउट दिया है तो हर बार नीचे आने पर यहाँ पर ये सपोर्ट लेते नज़र आए। देखिए यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है, मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है और फाइनली यहाँ पर ब्रेकडाउन होते नज़र आया। अब ब्रेकडाउन वापस से कहाँ आया, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ब्रेकडाउन का जो लेवल आता है वो 2300 के आसपास आता है। तो ट्रेंड लाइन सेम लेवल पे ब्रेक हो रही है, 4 आवर्स का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सेम लेवल पे ब्रेक हो रहा है, उसके बाद डेली का 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज भी सेम लेवल पे ब्रेक हो रहा है। तो आपको अब 3 चीज़ें मिल गई हैं कंफर्मेशन के लिए कि यहाँ पर आपकी वीकनेस जो है इस स्टॉक में बढ़ सकती है। और यही रीज़न था कि मैंने पिडलाइट को शॉर्ट करने के लिए अपने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई भी स्टॉक को टेक्निकली एनालाइज कर रहे हो, देख रहे हो, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो हमें स्टॉक कहाँ पर किस तरह से देखना ज़रूरी है। अब बहुत लोग इसमें पूछ रहे हैं कि सर इसमें क्या लेवल आ सकता है। तो देखिए लेवल्स हालांकि वैसे बताना मुश्किल होता है, लेकिन मैं हमेशा ट्रेंड लाइन को पकड़ के चलता हूँ। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो पहला लेवल आ सकता है वो है 2200 रुपये का। बहुत लोगों के मन में शंका होगी कि सर 2300 रुपये से 2200 रुपये, 100 रुपये के लिए अगर आप इतना रिसर्च कर रहे हो। तो देखिए मैं सिर्फ एनालाइज कर रहा हूँ और अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू में देखूँ तो ये मुझे 100 रुपये लग रहा है, लेकिन मोटा मोटा ये मेरा 4% है। कितना आ रहा है ये मेरा 4%। 4% बहुत होता है। अगर मुझे ये 4% 1 महीने में या सवा महीने में भी मिल जाता है एज अ स्विंग ट्रेड तो ये बहुत अच्छा आता है। जो लोग भी रेगुलरली स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उन्हें मालूम है कि 4% बहुत बड़ा गेन होता है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, वो भी 1 महीने के अंदर अंदर। तो यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि हमने यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस की है 2300 के लेवल पर, और जो मेरा पहला टारगेट बन के आ रहा है जो मैंने यहाँ पर निकाला है वो है 2300 रुपये का। 2300 रुपये के अगर आसपास आता है तो मैं शायद से अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लूँ, क्योंकि मैंने मल्टीपल लॉट सेल किए हैं। अब 2300 रुपये क्यों? क्योंकि 2200 के आसपास अगर आप देखोगे तो इसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है और यहाँ से निकला है। तो ये इसके लिए अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है। अगर ये 2200 का लेवल ब्रेक करता है तो जो नेक्स्ट लेवल इसके लिए बन के आता है
सपोर्ट का वो आता है 2100 का। हो सकता है कि 2100 के पास जब तक आए तब तक ये मैं यहाँ पर पूरा प्रॉफिट बुक कर लूँ, और ये 2200 के आवाज़ आने के बाद कुछ इस तरह से कंसोलिडेट होके फिर हो सकता है कि निकल जाए, शायद 2100 तक आए बिना 2150 के आसपास आके ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपने पोजीशन ली है हमारे कहने के हिसाब से, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और यहाँ पर उसके बाद आप जो भी है अपना प्रॉफिट जो है उसको लॉक इन करते जाइए। क्योंकि देखिए 200 डे का जो डेली चार्ट पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो निकल रहा है वो भी 2150 के आसपास निकल रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि 2200 के पास आएगा तो हो सकता है कि ये कुछ इस तरह से कंसोलिडेट करे और फिर स्टॉक थोड़ा ऊपर निकलने लगे। देखिए स्टॉक बहुत अच्छा है, अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हो तो ये लेवल जो रहने वाले हैं, अगर यहाँ पर अच्छा सा कंसोलिडेशन होता है और यहाँ पर अगर ब्रेकआउट आता है, नीचे नहीं आता है, तो यहाँ डेफिनेटली आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारा डिटेल एनालिसिस पिडिलाइट के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको इसी तरह किसी और स्टॉक पे डिटेल एनालिसिस चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।